सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत ज्ञान के सागर सुख के सागर प्रेम के सागर परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 17 मार्च 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें एक डिवाइन सॉन्ग सुनाएं। यश जी। ओम शांति। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी, मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से जो बतलाया नहीं जाता। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कहूँगी करके देख लो, दिखाया वो नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। मैंने देखे हजारों है जो करते प्यार ईश्वर से, बसे तो जिनकी आँखों में बसाया वो नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बहुत ही सुंदर गीत है। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। प्यार चीज ही ऐसी है, उसकी अभिव्यक्ति ही ऐसी है कि वो नैनों से अपने आप प्रकट होने लगता है। दीवानगी, परवानगी, परवानापन, मस्ती, खुमारी जब चढ़ जाती है प्रभु प्रेम की, तो वो उतारे नहीं उतरती। बहुत ही सुंदर भाव है गीत के। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे
तुम्हें भक्ति मार्ग की रोचक एवं भयानक कथाओं के बजाय यथार्थ ईश्वरीय ज्ञान की बातें सबको सुनानी हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की रोचक कथाएं, भयानक कथाएं जो पुराणों में दर्ज हैं, ग्रंथों में दर्ज हैं, वो आत्माओं को सुनाई जाती हैं सत्संगों में। लेकिन सबसे ऊंचा होता है यथार्थ ज्ञान, ट्रू नॉलेज। परमपिता परमात्मा आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मैं देहधारी नहीं हूं, मैं इनकॉर्पोरियल हूं, निराकार हूं, ज्योतिर्मय हूं, ज्योतिर्लिंगम शिव हूं, मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूं, मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी क्रिएटर हूं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें यथार्थ ज्ञान की बातें सबको सुनानी है, क्योंकि दुनिया में धीरे धीरे सबके संस्कार जो हैं विकारी होते गए, आसुरी बनते गए। तो अभी परम पिता परमात्मा आकर आसुरी संस्कारों से सब जीवात्माओं को मुक्त करता है। कुछ आत्माएं योग ध्यान के द्वारा अपने विकारों को, विकर्मों को काटती हैं, कुछ आत्माएं भोग कर काटती हैं सजाओं के द्वारा। आज की मुरली का प्रश्न है, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? सबसे बड़ा गुण जो सेवा में काम आता है वो है ईगोलेसनेस, निरअहंकारिता, निर्माण, नम्र, नम्र चित्त। तो हमें निरअहंकारी बनना होगा। ऐसी कथा शास्त्रों में आती कि महावीर हनुमान जी जहां भी सत्संग होता था वहां जाकर लास्ट में जहां जुतियां होती थी वहां बैठे रहते थे, कथा सुनते थे भगवान की। जुतियों में बैठने का अर्थ सिंपली ये है कि वो देह अभिमान नहीं था, उनको कोई अहंकार नहीं था। तुम बच्चों को भी जो भक्ति मार्ग के सत्संग हैं उनमें जाकर सभी आत्माओं के साथ मिल बैठकर परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम का परिचय सबको देना चाहिए। सबको परम पिता परमात्मा का ज्ञान देना चाहिए ताकि सबका कल्याण हो सके। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण कौन है? मुख वंशावली ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण वो है जो निरंतर मौज की अवस्था में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, खुमारी में रहते हैं। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जिनको दिन रात प्रभु स्मृति की कुमारी चढ़ी रहती है, दिल में सदा यही गीत बजता रहता है, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। दुनिया की किसी भी हलचल वाली परिस्थिति में उनके मन में आश्चर्य नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, ऐसा भाव नहीं जागृत होता, बल्कि वो फुल स्टॉप लगाते हैं। जो हो रहा है बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बेहतर ना होता तो हुआ ही ना होता। जो भी हो रहा है उसके प्रति स्वीकारोक्ति, स्वीकार करना। कुछ भी हो जाए लेकिन उसको ऐसे ही समझना है, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं, ये तो होना ही था। इसीलिए गीता में भी कहा, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, ये तो होना ही था, पहले ही पता है। तो इस तरह से इस सृष्टि का जो विधान है, जो हो रहा है, घटित हो रहा है, ये तो होना ही है। और जो कुछ होता है उसमें कोई ना कोई कल्याण छुपा हुआ है। ये सृष्टि
ड्रामा कार्य कारण के सिद्धांत पे बना हुआ है, ये रैंडम नहीं है, बहुत सिस्टमेटिक। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसी स्थिति होगी आपकी नथिंग न्यू की, फुल स्टॉप, तो अंदर हलचल नहीं होगी, कभी भी मन कंफ्यूज नहीं होगा। ऐसी आत्माएं जो होती हैं वो अचल अडोल स्थिति में रहती हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाती है, उनका मन ठहर जाता है, चित्त ठहर जाता है। तुम बच्चों को अब दिव्य गुणों की धारणा करनी है। यू हैव टू इनकलकेट द डिवाइन वर्च्यूज, जिससे देवता बनते हैं। और धैर्यता का गुण धारण करना है, ये बहुत बड़ा गुण है। साक्षीपन की अवस्था में रहना है, इससे बहुत भीतर खुशी बनी रहेगी। तो धैर्यवत भी हो, साक्षी भी हो, इस धारणा से ही परमात्मा आपे ही 1000 कदम आगे प्रख्यात होता है। बाबा कहता है कि तुम सूक्ष्म में 2 कदम नजदीक आओ तो मैं 1 कदम उठाकर तुम्हारे सामने आऊंगा। ज्ञान है ही सो लक्ष्य में स्थित रहना, अपने लक्ष्य में स्थित रहना है कि मुझे क्या बनना है। आई हैव टू अटेन परफेक्शन एंड एक्सेलेंस इन वट एवर आई डू। स्व में स्थित रहने से ही परमात्मा स्वयं आगे आएगा। हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है। जितना दिव्य गुणों की धारणा करेंगे उतना ही हम एक दूसरे को सुख दे पाएंगे, और हम किसी को सुख देंगे तो हमें भी सुख मिलेगा, मेवा मिलेगा। सेवा करेंगे तो आज सर्वेंट बनेंगे, सेवा करेंगे, कल मालिक बन के राज करेंगे। हमें सबके दिलों पे राज करना है। अभी तो हम सब वर्ल्ड सर्वेंट हैं। हर एक स्वस्वरूप में स्थित हो, अपने रथ को चलाते चलो। ये जो शरीर है ये रथ है आत्मा का। आत्म स्वरूप में स्थित हो कि इस रथ को चलाते चलो। अगर मैं मुख से किसी को दुख देता हूं या देती हूं तो जैसे अपने ही स्वस्वरूप की इंसल्ट करती हूं, क्योंकि मेरा वास्तविक स्वरूप तो शांति है। मैं किसी को दुख दे नहीं सकता, मैं तो सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं कैसे किसी को दुख दे सकता हूं? ये तो सेल्फ इंसल्ट है। आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, सुख स्वरूप है। वही परमात्मा कहते हैं वो मेरा साक्षात रूप है, जो शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप में स्थित आत्माएं हैं। और जो अपने को स्व आत्मा निश्चय करते हुए भी अन्य किसी को दुख देता है, वो सिर्फ कहलाने मात्र, वो तो कोरा पंडित है जिसने स्मृति ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन जीवन में ज्ञान उतरा नहीं है, तो उसका असर फिर दूसरों के जीवन पर नहीं पड़ता। इसलिए हमें ज्ञान को जीवन में धारण करना है। वी हैव टू बिकम द एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन वर्च्यूज, एम्बॉडीमेंट ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स। हमें घर ग्रस्त में रहते हुए राजा जनक की तरह सेकंड में जीवन मुक्ति को पाना है। राजा जनक के बारे में बताते हैं कि उन्होंने अपनी राजाई में रहते हुए जीवन मुक्ति को पाया, सब जिम्मेवारियां निभाते हुए जीवन मुक्ति को पाया। कैसे पाया? क्योंकि उन्होंने गुरु आज्ञा अनुसार तन मन धन सब अर्पित कर दिया। तो हम भी जब सब अपना तन मन धन जन प्रभु अर्पित कर देते हैं तो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जीवन मुक्त अर्थात नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तो हम मोह नष्ट हो जाता है और हमें पुनः स्मृति प्राप्त हो जाती है। ईश्वरीय ज्ञान द्वारा आत्मा का मोह नष्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा मोह आत्मा का इस शरीर से है, बाद में देह के संबंधी और देह के पदार्थों से है।
तो ज्ञान जब होता है तो आत्मा और शरीर को अलग अलग देख लेते हैं, जीते जी मौत का साक्षात्कार हो जाता है, तो आत्मा का मोह नष्ट हो जाता है तथा आत्मा स्मृति स्वरूप बन जाती है। हर समय अवेयरनेस बनी रहती है, सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस। सर्वबंधन कट जाते हैं, आत्मा जीते जी मुक्ति का एहसास करती है। ज्ञान योग की कैंची से सब विकारों के बंधन कट जाते हैं। शिव बाबा हमें समझाते हैं, ये इतने सब जो धर्म थे ये पहले नहीं थे। पहले तो एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सृष्टि के आदि से है। देवी देवता थे जिसमें मनुष्य दिव्य गुणों से संपन्न मनुष्य थे। बाकी धर्म तो 2500 साल के भीतर 500 ईस्वी पूर्व में आए हैं। तो वो जब धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो ये संसार स्वर्ग था, सुख शांति का साम्राज्य था। प्राचीन राजयोग के द्वारा उसकी स्थापना हुई, जो स्वयं भगवान शिव ने हम आत्माओं को सिखलाया। राजयोग द्वारा ही राजाई की प्राप्ति होती है, सुख शांति का वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा, द्वापर युग में भी जब पहले भक्ति शुरू होती तो अव्यभिचारी होती, सिर्फ एक शिव की भक्ति होती। फिर देवी देवताओं की भक्ति शुरू हो जाती, फिर अनेक प्रकार के प्रकृति के तत्वों की भी पूजा करने लगते हैं। अनेक प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र शुरू हो जाते हैं और पूजा व्यभिचारी हो जाती है। तो फिर शक्ति नहीं मिलती, तो आत्माएं दुखी होने लगती हैं। लेकिन सच्चा सच्चा जो सदगति दाता है वो तो एक परम पिता परमात्मा ही है ना। सर्वात्माओं की सदगति कौन करेगा? क्या कोई मनुष्य? नहीं, एक परम पिता परमात्मा ही सर्व आत्माओं की मुक्ति कर सकता है। वही सक्षम है, वही सर्वशक्तिवान है, वही आया है हम सब आत्माओं को दुखों से छुड़ाकर सुख की दुनिया में ले जाने के लिए। आज का स्लोगन है, वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। तो यदि हम चाहते हैं कि वातावरण में शुद्ध शुभ वाइब्रेशन फैलें, वातावरण डिवाइन हो, रूहानियत से संपन्न वातावरण हो, तो क्या करना होगा? हमारे जो थिंकिंग पैटर्न है उसमें हर वक्त दूसरों के प्रति बेस्ट विशेस हों, दूसरों के प्रति ब्लेसिंग्स हों, सबको दुआएं देते जाएं, सबसे दुआएं लेते रहें, शुभ वाइब्रेशन फैलाते रहें, तो ये सारा संसार शुद्ध शुभ वाइब्रेशन से डिविनाइज हो जाएगा। प्रकृति के 5 तत्व भी डिविनाइज हो जाएंगे और ये दुनिया बहुत खूबसूरत स्वर्ग बन जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति
शांति।